प्रिय छात्रों, आज से हम पाठ 11 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। तो इसकी प्रश्नावली 11.1 में केवल 5 ही प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों को हम हल करेंगे और इसके बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारियां भी बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्षों के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि कोई रेखा है और वो तीनों ही अक्षों के साथ ये कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। पिछले पाठ में हमने आपको दिक् कोसाइन बता दी हैं कि दिक् कोसाइन जो होती हैं वो LMN होती हैं। अब मैं यदि आपको इसका डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो इसका डायग्राम बनेगा इस प्रकार से कुछ। ये है हमारा एक्स अक्ष, ये है हमारा वाई अक्ष और ये है हमारा जेड अक्ष। अब ऐसी कोई रेखा है जो एक्स अक्ष के साथ तो बनाती है 90 डिग्री का कोण। मान लेते हैं कि हमारी ये कोई रेखा है, यहां पर माने या इधर की साइड ऊपर की ओर मान सकते हैं इस प्रकार से। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि ये बनाती है हमारी यहां पर कितने अंश का कोण है, ये 90 डिग्री का, और वाई अक्ष के साथ बनाती है 135 डिग्री का। तो ये कुछ इस प्रकार से होगी रेखा, ना कि नीचे की ओर। ये यहाँ पर इस प्रकार से झुकी हुई, तो ये इधर की ओर को जो ऊपर की तरफ को बनाएगी वो बनाएगी यहाँ से यहाँ तक हमारा 135 डिग्री का, और जो ये वाली होगी ये इसके साथ बनाएगी 45 डिग्री का। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। लेकिन डायग्राम बनाना कोई इसका खास बात नहीं है, केवल हमें क्या करना है, इसकी दिक् कोसाइन निकालनी है। तो दिक् कोसाइन होती है हमारी इसकी L बराबर कोस एल्फा, M बराबर कोस बीटा और N बराबर कोस गामा। जहाँ की अल्फा का मान कितना है, 90 डिग्री दिया है सवाल में, बीटा का मान कितना है, 135 डिग्री दिया है, और गामा का मान है हमारा 45 डिग्री। सभी के मान रख देते हैं तो इस रेखा की दिक् कोसाइन निकल जाएंगी बहुत आसानी से। तो ये एक ही साथ निकाल देते हैं, L M N बराबर कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। मैंने तीनों को एक ही साथ लिख दिया है। अब कोस एल्फा के स्थान पर एल्फा का मान रखते हैं, कोस बीटा के स्थान पर बीटा का मान रखते हैं, और कोस गामा के स्थान पर गामा का मान रखते हैं। सभी के मान रखने के बाद अब कोस 90 का मान 0 हो जाएगा, कोस 145 का मान माइनस का 1/√2 हो जाएगा, और कोस 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये L M और N तीनों दिक् कोसाइन ज्ञात हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह है, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देश अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो कोई रेखा है जो एक्स वाई जेड के साथ तीनों के साथ बराबर कोण बनाती है। तो मान लेते हैं, माना अक्षों के साथ बना कोण एक ही कोण है तो उसे हम मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, क्योंकि एक ही कोण बनाया है सभी अक्षों ने, एक्स ने भी, वाई ने भी और जेड ने भी। और हमें निकालनी है उसकी दिक् कोसाइन। तो हमें अभी आपको बताया कि L बराबर कोस एल्फा होता है, तो ये कोस क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि सभी का मान क्या है, थीटा है। और M बराबर होता है कोस गामा, तो कोस बीटा, लेकिन ये भी कोस थीटा हो जाएगा क्योंकि हमारा अल्फा, बीटा और गामा तीनों कोण बराबर हैं। और ये N बराबर हो जाएगा कोस गामा, लेकिन ये भी कोस थीटा ही हो जाएगा क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं। अब एक संबंध और पढ़ाया था आपको पिछले पाठ में कि L² प्लस M² प्लस N² बराबर होता है 1 के। तो हमें सभी मान इसमें रख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1। अब L के स्थान पर भी कोस थीटा रख देते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। M के स्थान पर भी कोस थीटा रख देते हैं और N के स्थान पर भी कोस थीटा रख देते हैं, बराबर हो जाएगा 1। तीनों जोड़कर 3 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे बराबर 1, या फिर 3 को बटे में ले जाएंगे तो एक कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/3। अब जो इधर वर्ग है दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो इधर से वर्ग हट जाएगा और इधर जाकर वर्गमूल लग जाएगा। तो हमारा कोस थीटा का मान निकल कर आ जाता है 1/3। अब हमने कोस थीटा किस किस को माना है, L कोस थीटा, M कोस थीटा और N कोस थीटा, तीनों को ही कोस थीटा माना है। तो इसका मतलब है कि तीनों के मान क्या होंगे, 1/3 होंगे। तो L M और N के जो मान होंगे वो क्या होंगे, कोस थीटा और कोस थीटा, तीनों ही समान होंगे। और जब तीनों समान होंगे तो तीनों के ही मान रख देंगे हम। कोस थीटा का 1/3, फिर 1/3,
और फिर 1/3। इस प्रकार से हमारी इस रेखा की दिक् कोसाइन निकल जाएंगी। ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12, -4 है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। अब दिक् अनुपात को क्या कहते हैं, DRS बोल सकते हैं शॉर्टकट में, और वो होते हैं A, B और C होते हैं दिक् अनुपात। इन्हें लिख लेते हैं। A का मान कितना है -18, B का मान कितना है 12 और C का मान है -4। अब हमें ज्ञात करनी है दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए पहले हम इन अनुपातों का क्या निकाल लेते हैं, मापांक। तो इसका मापांक जो होता है वो होता है A² + B² + C²। मान निकालेंगे इसका, तो A के स्थान पर -18 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर और फिर -4 का स्क्वायर। सभी का स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाता है 18 खोलेंगे पहले 324 प्लस 12 का 144 और 4 का 16 हो जाएगा। सभी को जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएंगे 484। अब 484 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होता है 22। इस प्रकार से हमारा जो A², B² और C² की वैल्यू है वो आ जाती है केवल 22। अब हमें निकालने हैं दिक् कोसाइन। जिस रेखा के दिक् अनुपात दिए हैं उसके दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं। दिक् कोसाइन को हम शॉर्टकट में DCS बोल सकते हैं और क्या होते हैं LMN। LMN का मान क्या होता है A/√A² + B² + C²। जो पिछले प्रश्न में क्या था वो कोण के रूप में था, और जो इस प्रश्न में कर रहे हैं हम ये अनुपात के रूप में है। अनुपात के रूप में LMN के मान ये होते हैं A/A² + B² + C² का अंडर रूट, और B/A² + B² + C² का अंडर रूट, और C/A² + B² + C² का अंडर रूट। ये होते हैं हमारे दिक् अनुपात के रूप में, और वो थे वो थे कोण के रूप में। इनमें मान रख देते हैं ऊपर से। A का मान कितना है -18 बटा इस सब का मान निकाल दिया हमने 22, फिर B का मान है 12 और इसका मान निकाल दिया है 22, फिर C का मान है -4 और इसका मान है 22। क्योंकि ये सभी के मान हमने यहाँ पर निकाल लिए थे ऊपर, इसलिए हमने डायरेक्ट मान रख दिए हैं। अब इन्हें काटेंगे आप, तो कटने के बाद ये आ जाते हैं, ये कट जाएगा 2 से, 2 नाम 18 और 2 से 11 बार कट जाएगा। ये भी 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 और 2 से 11 बार कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा 2 से 2 बार, और नीचे का 2 से 11 बार कट जाएगा। तो ये हमारे LMN के मान निकल जाते हैं जिन्हें DCS बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है हमें, दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4, 1, -2, 1, 5, 8, 7 संरेख हैं। तो इन तीनों बिंदुओं को संरेख दिखाने के लिए हमें पहले एक रेखा बनानी होगी। ये A बिंदु हो जाएगा 2, 3, 4, ये B बिंदु हो जाएगा -1, -2 और 1, और ये C बिंदु हो जाएगा 5, 8 और 7। अब इसकी हमें चाहिए दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन किसकी चाहिए, यदि हम A और B को मिलाते हैं तो बन जाएगा AB। अब AB की दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए फॉर्मूला होता है x2 - x1 और y2 - y1 और z2 - z1। ये हमारा ABC की दिक् कोसाइन निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ से ABC की दिक् कोसाइन निकालेंगे तो x2 का मान -1 माना जाएगा और x1 का मान 2 माना जाएगा। इसी प्रकार से y2 का ये है, y1 का ये है और z2 का ये है, z1 का ये है। घटा लेते हैं, ये -1 और -2 हो जाएगा। ये -1 -2 क्योंकि हम घटा रहे हैं। यहाँ पर y2 का मान -2 और ये -3 हो जाएगा, और z2 का मान 1 और -4 हो जाएगा। घटाने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा ये -3, -5 और -3। ये किसके दिक् कोसाइन निकले हैं, AB के। अब हमें निकालने हैं ये AB, अब निकालने हैं BC के। BC के दिक् कोसाइन निकालेंगे, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। 5 -1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं BC। BC के दिक् कोसाइन हो जाएंगे 5 + 1 हो जाएगा ये, कॉमा ये 8 -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और ये 7 -1 हो जाएगा। घटाकर देखेंगे तो ये बचते हैं 6, ये बचते हैं 8, ये बचते हैं घटाकर 6। अब ये वाले और ये वाले देखते हैं दोनों आपस में समानुपाती है या नहीं है। यदि मैं यहाँ से माइनस का कॉमन ले लेता हूँ चिन्ह, तो ये सब प्लस के हो जाते हैं, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो सेम ये वाले जो होंगे ये आपस में 2 गुने इसके हो जाएंगे। देखो 3 दूनी 6, 5 दूनी ये हमारा 8 और 2 10 होगा, ना कि 8। ये 8 और 2 था, 2 और जोड़ना था, तो ये 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 3 दूनी
6। ये सभी आपस में इसके दोगुने हैं, मतलब समानुपाती हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम रेखा AB व BC के दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन के दिक् कोसाइन क्या है? समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। तथा बी बिंदु क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है। AB में भी बी हैगा और BC में भी बी हैगा। बी बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और जब बी बिंदु उभयनिष्ठ है और दोनों के ही अनुपात समानुपाती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि AB ये है तो BC जो होगा ये हमारा 2 गुना होगा, क्योंकि ये 2 गुने अनुपात हैं इसके। तो ये 2 गुना हो जाएगा यहां से यहां तक BC। ये बन जाएगा A, B और C। अब ABC तीनों बिंदुओं को हम देखते हैं, तो तीनों बिंदु क्या है? एक रेखा में स्थित है। और जब एक रेखा में स्थित होते हैं तो बिंदु तीनों क्या होते हैं? संरेख। संरेख का मतलब ही होता है एक रेखा में स्थित। तो लिख देंगे अतः बिंदु A, B व C संरेख है। इतना ही इसमें दिखाना था केवल, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष ये तीनों दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है और उसके 3 शीर्ष दिए गए हैं और इसकी भुजाओं के दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करने हैं। तो इस शीर्ष को मान लेते हैं A, 3, 5, -4। इस शीर्ष को मान लेते हैं B, -1, 1, 2 और इसे मान लेते हैं C, -5, -5 और -2। अब भुजा AB के दिक् कोसाइन ज्ञात करते हैं, लेकिन दिक् कोसाइन ज्ञात करने से पहले हमें करने होंगे इसके दिक् अनुपात ज्ञात, जो कि ABC होते हैं। तो ये AB के दिक् अनुपात ज्ञात करते हैं हम। तो इन्हें मान लेते हैं हम A1, B1, C1। ये अभी फॉर्मूला था x2 - x1 वाला, फिर y2 - y1 और फिर z2 - z1। ये हमारे दिक् अनुपात निकल जाएंगे भुजा AB के। तो यहाँ पर x2 - x1 इस प्रकार से पढ़े जाएंगे AB की ओर से। ये x2 y2 z2 है और ये x1 y1 z1 है। घटाते हैं तो x2 - x1 करेंगे तो ये -1 और -3 हो जाएगा। फिर y2 - y1 करेंगे तो 1 - 5 हो जाएगा और z2 - z1 करेंगे तो 2 + 4 हो जाएगा। सभी को जोड़ घटाते हैं, -4, ये 5 में से 1 गया -4 और ये 4 और 2 6 हो जाएंगे। ये निकल कर आए हमारे दिक् अनुपात। हमें निकालने हैं दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन निकालने के लिए हमें चाहिए इनका मापांक A1 का, B1 का और C1 का। मापांक निकालने के लिए हम इनका वर्ग कर देते हैं, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। जब वर्ग करेंगे तो ये 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16 और फिर 6 छंग 36। जोड़ेंगे इन सभी को तो ये हो जाएंगे √68। अब √68 का वर्गमूल हो जाता है 2 और 17। 2 वर्गमूल 17 इसका वर्गमूल निकल आएगा। तो ये हमने A1, B1 और C1 का मापांक निकाल लिया है। हमें निकालनी है AB की दिक् कोसाइन। AB की दिक् कोसाइन या फिर कह सकते हैं आप DCS। तो ये DCS जो हो जाते हैं हमारे, वो हो जाते हैं L1, M1, N1। 1 क्यों मान रहे हैं हम? क्योंकि भुजा 3 है, इसलिए तीनों के हम क्रम से मान लेंगे। L1 का मान होता है A1 बटा √A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर। इसी प्रकार से A2 का होता है M1 का होता है B1 अपॉन A1, B1, C1 का स्क्वायर। और ये हो जाएगा तीसरा C1 अपॉन A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर। सभी की वैल्यू रख देंगे। A1 का -4 है यहाँ से, बटा 2 वर्गमूल 17 आया था, और B1 का -4 है, ये भी 2 वर्गमूल 17 हो जाएगा, और C1 का 6 है, ये भी 2 वर्गमूल 17 हो जाएगा। जो कटते हैं उन्हें काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। कटने के बाद ये बचते हैं -2 बटा √17, -2 बटा √17 और 3 बटा √17। ये हमारे भुजा कौन से A और B के दिक् कोसाइन निकल चुके हैं। इसी प्रकार से भुजा BC के दिक् कोसाइन निकलेंगे। अब भुजा BC के दिक् कोसाइन भी निकाल लेते हैं। तो उससे पहले निकालने पड़ेंगे BC के दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या होंगे हमारे? A2, B2 और C2, क्योंकि हमने पहले A1, B1, C1 माने थे।
अब A2 B2 और C2 मान लेते हैं। तो इन्हें निकालने के लिए हम ऊपर से मान रखते हैं। हम ऊपर से मान देख लेते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज में हमारा ये बिंदु, ये और ये -5 और -1 हो जाएगा, -5 + 1, तो ये हो जाता है -5 + 1। अगले बिंदु हो जाएगा यहाँ से -5 और -1, -5 -1, और अगला हो जाएगा -2 और -2। घटाकर देखेंगे आप इन्हें, तो ये बचते हैं A2 B2 और C2। कितने बचते हैं? -5 + 1 -4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। ये हमारे A2 B2 C2 निकल जाते हैं। अब इसका चाहिए हमें मापांक, तो इसका मापांक भी निकाल लेते हैं। √ A2² B2² C2²। ये हो जाएगा -4² फिर -6² और फिर -4²। सभी के वर्ग खोलेंगे, तो वर्ग खोलने के बाद 16, 36 और ये भी हो जाएगा 16। ये पहले के बराबर भी आ गए हैं, तो ये जोड़कर 68 ही हो जाएगा, और 68 का वर्गमूल हो जाएगा 2√17। ये A2 B2 C2 का मापांक निकल कर आया है। अब हमें निकालने हैं भुजा BC के, ये दिक् अनुपात थे। अब निकालने हैं दिक् कोसाइन। BC के दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन, और दिक् कोसाइन को कह सकते हैं हम शॉर्टकट में DCS, और DCS इसके हो जाएंगे A2 बटा √ A2² + B2² + C2²। इसी प्रकार B2 बटा √ A2² B2² + C2², C2 बटा √ A2² + B2² + C2²। तीनों लिख लिए हैं। अब तीनों के मान रखते हैं, तो ये हो जाते हैं। A2 का मान है हमारा -4 बटा 2√17, -6 बटा 2√17, क्योंकि अभी हमने A2 B2 C2 के मान निकाले थे, वही यहाँ पर रख जाएंगे। और C2 का मान है -4 बटा 2√17। 2 से काट लेंगे सभी को, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, -2 बटा 17, -3 बटा 17 और -2 बटा 17। सभी वर्गमूल में है 17। इस प्रकार से हमारे क्या निकल जाते हैं? ये L2 M2 और N2। ये भुजा BC के दिक् कोसाइन निकल जाते हैं। अब निकालते हैं भुजा CA के दिक् कोसाइन। CA के दिक् कोसाइन निकालेंगे, तो पहले CA के हमें दिक् अनुपात चाहिए। CA के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? A3 B3 और C3 मान लेंगे हम। A3 B3 C3 निकालने के लिए क्या करेंगे? वही फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 वाला। तो ये CA है, C और A, तो C वाले माने जाएंगे x1 y1 और z1, और A वाले माने जाएंगे x2 y2 और z2। तो ये 2 माने जाएंगे, इसलिए 3 - 5 हो जाएगा, ये प्लस का 5, ये 5 - 5 हो जाएगा, 5 + 5, ये -4 और -2 हो जाएगा, -4 + 2। घटाकर देखेंगे और जोड़कर देखेंगे, तो ये 5 3 8, ये 5 5 10, ये 4 में से 2 गया, -2। ये A2 B2 सॉरी A3 B3 और C3 है। और हमें चाहिए इनका मापांक, तो हम निकाल लेते हैं A3 B3 और C3 का वर्ग। सभी के मान रखेंगे 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 64, 8 × 64 + 100 और +2 का वर्ग 4। ये 64 और 4 68 और 100 168 हो जाएगा। इसे 4 से काट लेते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 4 का वर्गमूल बाहर 2 निकल जाएगा, और जो बचेगा वो वर्गमूल के अंदर रह जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, जो कि 4 था हमने वो 4 का वर्गमूल बाहर निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा 2√42। अब हमें निकालने हैं CA के दिक् कोसाइन। ये थे दिक् अनुपात, लेकिन हमें निकालने हैं दिक् कोसाइन DCS, और CA के DCS हो जाएंगे A3 बटा √ A3 का स्क्वायर + B3 का स्क्वायर + C3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगले हो जाएंगे B3 बटा √ A3 का स्क्वायर + B3 का स्क्वायर + C3 का स्क्वायर, और लास्ट हो जाएगा C3 बटा √ A3 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर C3 का स्क्वायर। सभी के मान रखेंगे, तो मान रखने के बाद प्राप्त होगा हमें A3 का मान ये निकाला था हमने 8 बटा 2√42, फिर 10 बटा 2√42 और फिर -2 बटा 2√42। सभी को काट लेंगे 2 से,
2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2। ये बचता है यहाँ से 4 बटा वर्गमूल 42, ये बचता है यहाँ से 5 बटा वर्गमूल 42 और ये बचता है यहाँ से माइनस का 1 बटा वर्गमूल 42। इस प्रकार से हम L3, M3 और N3 भी फाइंड कर लेंगे। ये तीनों भुजाओं के हमने दिक् कोसाइन ज्ञात कर लिए हैं। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 11.1 समाप्त हो जाती है। यदि आपको इस चैनल की वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। जय हिंद।